इलॉन मस्क का एक ट्वीट अभी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का बर्थ रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे चला गया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया का पॉपुलेशन अब कम होने वाला है? सबसे पहले एक टर्म समझिए, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। TFR बताता है कि एवरेज 100 महिलाओं के ग्रुप में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म में स्टेबल रखने के लिए TFR लगभग 2.1 होना चाहिए। इसका मतलब है 100 महिलाओं के ग्रुप में लगभग 210 बच्चे जन्म लेने चाहिए। इसी को रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया का TFR अब लगभग 1.9 हो चुका है, यानी जहां पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए 100 महिलाओं के ग्रुप में 210 बच्चे जन्म लेने थे, अब वहां सिर्फ 190 बच्चे ही जन्म ले रहे हैं। इसी बात को लेकर इलॉन मस्क ने कंसर्न जताया है। लेकिन रुक जाइए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन कल से ही कम होने लगेगा। इंडिया के पास अभी भी सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन में से एक है। आज करोड़ों लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं, इसलिए बर्थ रेट कम होने के बावजूद आने वाले कई सालों तक पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस फेनोमेनन को पॉपुलेशन मोमेंटम कहा जाता है। फर्टिलिटी रेट गिरने के कई कारण हैं। बेहतर एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, लेट मैरिजेस, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस, अर्बन लाइफस्टाइल, बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च, यानी लोग पहले के मुकाबले अब छोटी फैमिली चूज कर रहे हैं। मेडिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, फैमिली प्लानिंग बेहतर होती है और रिसोर्सेज पर प्रेशर कम पड़ता है। लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट बहुत लंबे समय तक रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे रहे तो फ्यूचर में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी, वर्कफोर्स कम होगी और हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन बढ़ सकता है। जापान, साउथ कोरिया और कई यूरोपियन कंट्रीज आज इसी चैलेंज का सामना कर रही है। तो इलॉन मस्क का ट्वीट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में नहीं था। उनका कंसर्न था कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट अब 2.1 से कम होकर के अब 1.9 तक पहुंच चुका है।